Hello, readers. We are going to discuss today's editorial. India needs to tackle Trump's tariff tyranny with caution. इंडिया नीड्स भारत को ज़रूरत है निपटने की टू टैकल ट्रम्प्स टैरिफ टिरनी ट्रम्प की जो टैरिफ की क्रूरता है टिरनी मीन्स क्रूरता है इस टिरनी को हम क्रूरता कह सकते हैं इसको हम दहशत भी कह सकते हैं इसको हम तानाशाही भी कह सकते हैं सो ट्रम्प की जो क्रूरता है उससे भारत को ज़रूरत है निपटने की विद कॉशन विद कॉशन मीन्स सावधानी से सो भारत को ट्रम्प की जो टैरिफ क्रूरता है उसके साथ सावधानी से निपटने की ज़रूरत है नाउ ओवर टू द yes editorial. Donald Trump has not only imposed unprecedented tariffs. डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व मीन्स जो चीज़ पहले कभी ना हो मतलब इतने जो टैरिफ लगाए हैं दीज टैरिफ्स आर अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व मीन्स पहले इतने कभी नहीं लगे इम्पोज मीन्स लगाना डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभूतपूर्व टैरिफ लगाए हैं और सिर्फ टैरिफ ही नहीं एंड पेनल्टी जो पेनल्टी लगाई है ऑन इंडिया भारत पर जो जुर्माना लगाया है फॉर परचेजिंग क्रूड ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया ये किस चीज़ के लिए लगाया है क्योंकि भारत परचेज कर रहा है खरीद रहा है क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल क्रूड मीन्स कच्चा तेल जो है क्रूड मीन्स कच्चा ऑयल तेल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट और जो सैन्य उपकरण है उनको खरीद रहा है रशिया से इसलिए भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ लगाए हैं और पेनल्टी लगाई है बट तो यूएस ने सिर्फ यही नहीं किया बट हैज़ आल्सो अटेम्प्टेड लेकिन उसने कोशिश भी की है अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना लेकिन अमेरिका ने कोशिश भी की है टू डिग्रेड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना उसने नीचा दिखाने की कोशिश भी की है किस चीज़ को नीचा दिखाया है इंडियाज़ इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी को कैसे नीचा दिखाया है बाय कॉलिंग इट डेट इसको मृत बताते हुए सो ट्रंप ने ना सिर्फ अभूतपूर्व टैरिफ लगाए हैं जुर्माना लगाया है बल्कि भारत की इकोनॉमी को डिग्रेड भी किया है डिग्रेड मीन्स नीचा भी दिखाया है इसको डेट इकोनॉमी कहकर सच रिमार्क्स ये जो टिप्पणियां हैं आर इन स्टार्क कंट्रास्ट स्टार्क का मतलब बिल्कुल ही कंट्रास्ट में है कंट्रास्ट का मतलब विपरीत उल्ट है किस चीज़ के उल्ट है टू रियलिटी वास्तविकता के उल्ट है ये जो उसकी टिप्पणियां है ना ट्रंप की सो दीज आर इन स्टार्क कंट्रास्ट टू रियलिटी वो वास्तविकता से असलियत से बिल्कुल उल्ट है विपरीत है क्यों विपरीत है इंडिया इज नॉट ओनली द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो इंडिया है वो सिर्फ वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है सिर्फ यही नहीं है बट आल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग मेजर नेशंस जो मेजर नेशंस हैं बड़े नेशंस हैं उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है सो इसको जो डेड इकोनॉमी कहना है दैट इज जस्ट टू डिग्रेड इट उसको नीचा दिखाना है राइट ओके नाउ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल इंडिया हैज राइटली हाईलाइटेड द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ने जो यूएसए है अमेरिका है उसके जो डबल स्टैंडर्ड हैं दोहरे मानदंड है जो डबल स्टैंडर्ड मीन्स दोहरे मानदंड हैं इंडिया ने बिल्कुल राइटली उसको हाईलाइट किया है हाईलाइट का मतलब उजागर किया है कैसे उजागर किया है पॉइंटिंग ये बताते हुए पॉइंटिंग आउट दैट बोथ यूएसए एंड द EU मीन्स यूरोपियन यूनियन
यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है कंटिन्यू रोबस्ट ट्रेड रिलेशंस विद रशिया। खुद यूएस भी और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके भी रशिया के साथ रोबस्ट ट्रेड रिलेशंस हैं। रोबस्ट मीन्स मजबूत, मजबूत व्यापारिक संबंध हैं रशिया के साथ। लेकिन हुआ क्या, इवन एज वाशिंगटन हैज टारगेटेड न्यू दिल्ली, लेकिन फिर भी वाशिंगटन मीन्स अमेरिका, तो वाशिंगटन मीन्स अमेरिका ने न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया, इंडिया को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। तो डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ, क्योंकि जो यूएसए है वो खुद भी व्यापार करता है रशिया से, यूरोपियन यूनियन के कंट्री भी व्यापार करते हैं, रादर रोबस्ट ट्रेड रिलेशंस हैं, मजबूत ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर भी जुर्माना किस पे लगाया, इंडिया पे। सो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स जिनको हम बोलते हैं दोहरे मानदंड। ओके, नेक्स्ट इज इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये मतलब स्पष्ट होता जा रहा है दैट इंडिया विल नॉट बॉव, बॉव का मतलब झुकना, इंडिया झुकेगा नहीं टू ट्रम्प्स बुलिंग स्ट्रेटजी, जो ट्रम्प की रणनीति है ना, कौन सी रणनीति, बुलिंग, बुली का मतलब धमकाना, जो धमकाने वाली रणनीति है, बुलिंग मीन्स धमकाने वाली स्ट्रेटजी है। तो अब ये स्पष्ट होगा कि इंडिया उसके आगे नहीं झुकेगा। हाउएवर, हालांकि रिटेलिएटिंग विद काउंटर टैरिफ्स, हालांकि अगर हम रिटेलिएट करते हैं, रिटेलिएट का मतलब बदला लेते हैं, बदला लेते हैं किस चीज़ से, काउंटर टैरिफ से। काउंटर टैरिफ का मतलब क्या हुआ, जवाबी, हम भी टैरिफ लगा देते हैं, अगर हम काउंटर टैरिफ लगा कर देते हैं, बदला लेते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, कुड ट्रिगर और डैमेजिंग ट्रेड वार, वो एक विनाशकारी जो व्यापारिक युद्ध है ना उसको छेड़ सकता है। ट्रिगर का मतलब उसको छेड़ सकता है, ट्रिगर मीन्स छेड़ना, डैमेजिंग विनाशकारी व्यापार जो ट्रेड वार है, जो व्यापारिक जंग है, युद्ध है, वो शुरू कर सकता है। विच वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, तो अगर ये चीज़ होगी तो जो इंडिया के लॉ, इट विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब उसके अनुकूल नहीं होगा। भारत की जो दीर्घकाल इंटरेस्ट है ना, भारत का दीर्घकाल एक लंबे समय के लिए जो है हमारा हित है, इंटरेस्ट मीन्स जो हमारे हित है, वो उनके अनुकूल नहीं होगा। सो इसलिए इंडिया को इस तरह से एकदम रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड, इसकी बजाय इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडियाज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इंडिया का सबसे बढ़िया कार्रवाई क्या हो सकती है, लाइज इन स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि उसको एक धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस, रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक धैर्य बना के रखना चाहिए। एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स जो हमारी मंडी है, हमारी मार्केट है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसका विविधीकरण करना चाहिए। मतलब हमारी जो मार्केट है उसको अलग अलग और देशों में फैलाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, एक्सपेंडिंग ट्रेड पार्टनरशिप्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड यूरोप, अगर हम इन देशों में एक्सपैंड करते हैं हमारा व्यापार, एक्सपैंड मीन्स विस्तार करना, कहाँ कहाँ पे हम फैलाते हैं अपने व्यापार को, एशिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में और यूरोप में, तो उससे क्या होगा, इट विल नॉट ओनली क्वेश्चन द इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ्स, इससे जो यूएसए के टैरिफ है ना, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, सिर्फ वही कम नहीं होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कम होना, तो सिर्फ वो प्रभाव ही खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, जो वैश्विक सप्लाई चेन है ना भारत की, उनमें जो स्थिति है वो भी स्ट्रेंथन होगी। स्ट्रेंथन होगी का मतलब मजबूत होगी, राइट। यस, फर्दरमोर, इसके अलावा इंडिया शुड लेवरेज, लेवरेज का मतलब फायदा उठाना, लाभ उठाना। इसके अलावा भारत को लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, किस चीज़ का, डिप्लोमेटिक रेजिलियंस, डिप्लोमेटिक रेजिलियंस,
रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। तो लचीलेपन का कौन सा लचीलापन? डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक। जो कूटनीतिक लचीलापन है वो इंडिया को रखना चाहिए। एंड मोबिलाइज मल्टीलैटरल फॉरम्स, और मल्टीलैटरल जो फॉरम्स है ना उनको मतलब उनको क्रियाशील करना चाहिए, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। ये जो मल्टीलैटरल का होता है, जैसे ये बायलैटरल होता है ना, बायलैटरल मीन्स दो पक्षी, व्हेन देयर आर टू साइड्स, दो देश आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीलैटरल, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। और मल्टीलैटरल का मतलब जब बहुपक्षीय हो, बहुपक्षीय मंच उनको सक्रिय करना चाहिए, राइट। प्रेशर बनाना चाहिए, जहां पे जरूरत हो वहां पे प्रेशर भी बनाना चाहिए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? बाय बिल्डिंग अलायंसेस, गठबंधन बनाने चाहिए। अलायंस का मतलब गठबंधन। एंड ब्रॉडनिंग इट्स इंपोर्ट मार्केट्स, और अपनी जो एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात की जो मार्केट है उसको बड़ा बनाना चाहिए। ऐसा करके क्या कर सकता है? इंडिया कैन टर्न दिस मोमेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। भारत ये जो पल है, ये जो क्षण है कन्फ्रंटेशन का, टकराव का, उसको किस में बदल सकता है? जो टकराव का, इन एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अवसर में बदल सकता है, उसको एक मौके में बदल सकता है। So that was our today's editorial, and with it, that's all. Thank you very much.